शिवपुर गांव में आदि और शालू अपने चाचा प्रीतम और चाची नर्मदा के साथ रहते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत रोड एक्सीडेंट में हो गया था। जहां प्रीतम बच्चों को बेहद प्यार करता था, तो वहीं नर्मदा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शालू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी नर्मदा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ शालू की बच्ची, कहाँ मर गई? अभी आई चाची। जब देखो तब खेलती रहती है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? पर चाची, घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। काम खत्म हो गया है तो रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी आदि वहां आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर पर भी टिक जाया कर। चाची, मैं पास वाले दुर्गा माँ के मंदिर गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? खेत पर ही चला जाता अपने चाचा का हाथ बटाने, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। हाँ चाची, पहले खाना खा लूं, फिर चला जाऊंगा। पर खाना तो खत्म हो गया, अब रात को ही मिलेगा। आदि बिना कुछ खाए भूखा ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। पर शालू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी चाची से कहती है, चाची, आपने आदि भैया से झूठ क्यों कहा? वो भूखा ही चला गया। तू जरा सी लड़की मुझे झूठी बता रही है। आने दे, तेरे चाचा को फिर बताती हूँ तुझे। फिर शाम को दोनों चाचा भतीजा घर वापस आते हैं। उनके आते ही नर्मदा उन दोनों के खिलाफ प्रीतम के कान भर देती है, जिससे वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रात को ठंड में दोनों सड़क पर चले जा रहे थे। तभी शालू कहती है, आदि भैया, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर शालू, तुझे याद नहीं जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तो माँ क्या करती थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं भैया, मैं तो बहुत छोटी थी ना। आप ही बता दो, क्या कहती थी हमारी माँ? माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए। उनकी पूजा करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। चल, अब हम सीधा माँ दुर्गा के ही मंदिर चलते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते हैं और भूखे प्यासे रात को वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पंडित मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो उन दोनों से पूछते हैं, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? फिर वो दोनों अपनी सारी कहानी पंडित को बताते हैं। वो सब तो ठीक है बच्चों, पर कोई भी तुम्हें मंदिर में रहने नहीं देगा। पंडित जी, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, तुम कुछ दिन वहीं रह सकते हो। जैसे ही तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। इसके बाद आदि और शालू पंडित जी की कुटिया में ही रहने लगे। आदि मंदिर की साफ सफाई करता तो वहीं शालू माँ के लिए फूलों की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात आदि के सपने में माँ दुर्गा आती हैं और उससे कहती हैं, वत्स, तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। अभी तुम दोनों को बहुत सारे कार्य करने हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इसीलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। आदि चौंक कर उठकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह वो पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर होते होते वो दोनों चलकर काफी दूर निकल आए थे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक भिखारी आता है। फिर आदि और शालू अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा उस भिखारी को भी दे देते हैं। बच्चों, तुम दोनों ने खुद आधा पेट खाकर मुझे खाना दिया है। मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है, पर आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। पर बाबा, आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? तू ये मंत्र याद कर ले बस, फिर देख तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुझे याद तो होगा ही कि माँ दुर्गा ने तेरे सपने में आकर क्या कहा था। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं बाबा कि दुर्गा माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वो भिखारी हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राम। बच्चों, माँ दुर्गा के आदेशानुसार मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव आता है, जहां एक दुकान के बाहर हेल्पर की आवश्यकता है का नोटिस लगा हुआ होता है। ये देखकर आदि और शालू उस सेठ की दुकान में काम करने लग जाते हैं।
आदि जहाँ कपड़े बेचने का काम करता है, वहीं शालू उस दुकान में साफ सफाई के साथ साथ चाय पानी देने का काम संभाल लेती है। कुछ समय बाद आदि और शालू सेठ जी से कपड़े लेकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आदि और शालू खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। दोनों भाई बहन की दुकान से होने वाली मोटी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसके अंदर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं। फिर वो दोनों सुबह शाम माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं और हर महीने माता के नाम के भंडारे करवाने लगते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी उन पर खूब बरसता है और देखते ही देखते वो दोनों उस गांव के सबसे धनी लोगों में शुमार हो जाते हैं। माँ पार्वती अपने दोनों पुत्रों को बड़े ही लाड प्यार से भोजन खिला रही थी। ये निवाला गणेश का और ये निवाला कार्तिकेय का। माताश्री, लड्डू तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट हैं। माताश्री, ये गणेश एक बार में कितने लड्डू खा जाता है? मेरे तो सिर्फ 2 ही खत्म हुए हैं। मुझे और लड्डू चाहिए। माताश्री, पहले मुझे दो, पहले मुझे। ये मैंने लड्डू उठा लिए, अब तू मुझे पकड़ कर दिखा। देखा माताश्री, गणेश सारे लड्डू उठा कर ले गया। मैं अभी से पकड़ता हूँ। कार्तिकेय, मैं तो यहाँ हूँ। कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। तुम दोनों खेलो, मैं वहाँ बैठती हूँ। रुक गणेश, आज मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। नहीं कार्तिकेय, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। माताश्री देखो ना, गणेश बार बार अदृश्य हो जाता है। मैं उसे पकड़ भी नहीं पाता हूँ। नारायण नारायण। अच्छा तो गणेश और कार्तिकेय देवी पार्वती के समक्ष क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रणाम देवर्षि नारद, कहिए कैसे आना हुआ? देवी पार्वती, मैं तो आपको ये दिव्य आम देने आया था। आम? ये आम तो मैं ही खाऊंगा। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए ये आम मैं खाऊंगा। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए ये आम मैं ही खाऊंगा। अरे अरे, तुम दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हो? मेरे लिए तो मेरे दोनों पुत्र बराबर हैं, इसलिए लड़ो नहीं। देवी पार्वती, आम तो मैंने आपको दे दिया, पर अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तो भगवान भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं। वो देखिए, भोलेनाथ आ गए हैं। देवर्षि नारद, आज कैलाश पर क्या हुआ? मेरे दोनों पुत्रों में किस विषय पर बहस हो रही है? अच्छा हुआ प्रभु आप आ गए। इन दोनों को अब आप ही समझाइए। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पिताश्री, मैं गणेश से बड़ा हूँ, इसलिए ये आम फल मुझे ही मिलना चाहिए। पिताश्री, आप ही बताइए, मैं कार्तिकेय से बड़ा हूँ ना, इसलिए ये फल मुझे ही मिलना चाहिए। देख लिया, दोनों ही अपने आप को बड़ा बनाने पर उतारू हैं। मेरे पास एक हल है, तुम्हें उसके लिए एक कार्य सिद्ध करना होगा। पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए, पल भर में ही मैं वो कार्य पूर्ण कर लूंगा। तो कार्य है पृथ्वी की परिक्रमा करने का। तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पर्वत पर लौटेगा, उसे ही बड़ा भाई होने का अधिकार प्राप्त होगा। वही विजेता भी बनेगा और दौड़ के विजेता को उसके इनाम के रूप में फल मिलेगा। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। माताश्री, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कार्तिकेय तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हो गए और आकाश में उड़ते हुए चले गए। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर पवित्र स्थल का दौरा किया और देवताओं से प्रार्थना की। भगवान गणेश जानते थे कि वो भारी हैं और उनकी सवारी चूहा कार्तिकेय के मोर जितना तेज नहीं दौड़ सकता। अगर वो दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो अपने भाई को कभी नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपने माता पिता को एक साथ बैठने के लिए कहा। माताश्री, पिताश्री, क्या आप दोनों वहाँ एक साथ विराजमान हो सकते हैं? पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा में नहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना? पार्वती, हमारे दोनों ही पुत्र बहुत बुद्धिमान और होनहार हैं। गणेश इस समय जरूर कुछ और ही विचार मन में सोच रहा है। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत भक्ति के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती के समक्ष चक्कर लगाने लगे। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और जीत के पुरस्कार की मांग की। माताश्री, ये प्रतियोगिता तो मैंने जीत ली। पर पुत्र, तुम तो पृथ्वी के भ्रमण पर गए ही नहीं।
पिताश्री, जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विद्यमान होता है। माता पिता ही अपनी संतान के लिए त्रिलोक समान होते हैं। माताश्री के आंचल की छांव और आपके स्नेह की गोद मेरे लिए पूरी पृथ्वी के समान है, जहां आप दोनों की सेवा करने से मुझे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मेरा लाल, मेरा गणेश। पार्वती, वेद पुराण के हिसाब से गणेश की बात सही है, इसलिए गणेश को ही बड़ा भाई माना जाएगा। कार्तिकेय जब परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्हें भी सारी बात का पता चला। वो भी गणेश की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रेम से गणेश को गले लगा लिया। उसके पश्चात माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को वो दिव्य आम मिल बांटकर खाने के लिए दिया।